हाय, मैं सोनिया हूँ। विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड पे रिवीजन होगी तो जो भी पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनका सबका रिवीजन करने पे शायद दिमाग में बैठ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। लिखने की कोशिश करिए या फिर क्लिक करिए लास्ट में, ताकि जब एग्जाम होगा तो सारे के सारे जो भी पिक्चर्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे, एंड पे रिवाइज करके जाइएगा। लिखिए पहला पॉइंट कहता क्या है, मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। अब ये देखिए ट्राइलेटरल बोला जा रहा है, बायलैटरल नहीं बोला जा रहा है। ट्राई है, दैट मीन्स 3 nations आर इन्वॉल्व्ड। 3 nations आर इन्वॉल्व्ड। मालाबार एक्सरसाइज है, ये बेसिकली मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, सी वाली एक्सरसाइज है। तो किन की जो हम बात कर रहे हैं नेवीज है, किस किस के बीच में, तो नेशंस कौन से? नेशन पहला यूएसए, इंडिया और जापान। आपको याद रखना पड़ेगा कि ये एक्सरसाइज कहां पर हो रही है, तो बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल एक्सरसाइज का नाम दिया गया है मालाबार ट्राइलेटरल। मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज किस किस के बीच में है? मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज अमंग यूएसए इंडिया एंड जापान। बे ऑफ बंगाल इज द प्लेस जहां पर ये होगी। नेशन का नाम और बे ऑफ बंगाल सब याद रखिएगा। मालाबार एक्सरसाइज, इंडिया, जापान एंड यूएसए। नेक्स्ट पढ़िए क्या कहता है। एज पर यूनेस्को, इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। तो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद। फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद बन गई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, वो यूनेस्को के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। हमने कहा खाल्तमा बाटुल्गा हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? खाल्तमा बाटुल्गा हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। नेक्स्ट पढ़िए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये नाम है, सुन लीजिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मेकिंग ऑफ अ लेजेंड। कोटेशन में है, किताब का नाम है बिदेश्वर पाठक ने लिखी है। किसने लिखी है? बिदेश्वर पाठक ने लिखी है। अब ये बिदेश्वर पाठक कौन है? ये बिदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल के, सुलभ शौचालय वाला सुलभ इंटरनेशनल के हेड बिदेश्वर पाठक, उन्होंने किताब लिखी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मेकिंग ऑफ अ लेजेंड। नाम राइटर का बिदेश्वर पाठक। नेक्स्ट पढ़िए पॉइंट, इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2017। पहली बात कहा कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन बनाता है, किसने टॉप किया है, इंडिया का रैंक क्या है। तो हमने कहा बनाने वाला और इंडिया का रैंक और कौन टॉप कर रहा है सब। तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 165 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया, 165 नेशंस के ऊपर बनाया गया। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, इंडिया का रैंक 23rd। बच्चों इंडिया का रैंक 23rd आउट ऑफ 165 नेशंस। फर्स्ट सिंगापुर है और बनाने वाले का नाम है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो बनाती है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक 23rd, फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो ये क्या है जिसके मिनिस्टर का नाम हम पढ़ने वाले हैं? पहले सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA,
मैंने ये बनाया है, मैंने इसका एब्रीविएशन लिखा है जिसमें ओ जो है वो लोअर केस में लिखा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर का नाम वेंकैया नायडू। नाम क्या है? वेंकैया नायडू। एक्चुअल में हुआ क्या है, आपको लग रहा होगा आपने तो कभी नाम ही नहीं सुना इस मिनिस्ट्री का। तो पहले नाम कुछ और था, दो मिनिस्ट्रीज का मर्जर किया गया है, दो मिनिस्ट्रीज का मर्जर किया गया है। पहला क्या है सुन लीजिए, पहली मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। और दूसरी मिनिस्ट्री जिसका इसके साथ मर्जर किया गया वो है अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, अर्बन है वो, अर्बन वर्ड इज देयर, अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। इन दोनों मिनिस्ट्री को मिलाकर के मिनिस्ट्री बना दी गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इस मिनिस्ट्री को हेड करेंगे वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू मिनिस्टर हैं किसके? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई किसी के अकाउंट से, अगर वो रिपोर्ट कर दी जाए, आरबीआई ने कहा 3 दिन के अंदर अंदर। और ये 3 दिन कौन से है? ये 3 दिन है 3 वर्किंग डेज। दैट मींस अगर 3 वर्किंग डेज के अंदर अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुई, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई, तो 3 डेज में रिपोर्ट करेंगे तो कस्टमर को कोई लायबिलिटी, कस्टमर पे कुछ नहीं होगा। दैट मींस कस्टमर को उस चीज के लिए बैंक 10 डेज के अंदर अंदर पैसे पे करेंगे। 3 डेज के अंदर अंदर अगर कोई अनऑथराइज्ड, 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर कोई अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ, कस्टमर ने उसको रिपोर्ट किया, तो कस्टमर के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी नहीं, कस्टमर को कोई नुकसान नहीं, कस्टमर के अकाउंट से कुछ नहीं जाएगा। आरबीआई ने कहा है बैंक आपको वो पैसे वापस करेगा 10 दिन के अंदर, 10 वर्किंग डेज है वो भी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ओनली दलित्स टू कम अप इन। अब दलित यूनिवर्सिटी पहली बना रहा है तेलंगाना, लेकिन मैंने लिखा है टू कम अप इन हैदराबाद। प्लेस का नाम हैदराबाद, प्लेस का नाम हैदराबाद। और मैंने क्या बताया आपको, ये बनाने वाला स्टेट तेलंगाना, तेलंगाना स्टेट दलित बच्चों के लिए। यहां पर लिखा है, पढ़ लीजिए, इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ओनली दलित्स। तो सिर्फ दलित बच्चे जो होंगे, सिर्फ दलित बच्चे जो होंगे उनके लिए यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है हैदराबाद में, बनाने वाला स्टेट तेलंगाना। नेक्स्ट पढ़िए, कहता है वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का वेन्यू न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इनोवेट इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया I3 प्रोग्राम टू बूस्ट बायोफार्मास्यूटिकल, बायोफार्मा को बूस्ट करने के लिए, बायोफार्मा प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो बायोफार्मा प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए इनोवेट इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया I3 प्रोग्राम टू बूस्ट, वो आपको बता रहा है कि ये किस चीज से एसोसिएटेड है। What we have written here, ये किस चीज से एसोसिएटेड है? इनोवेट इन इंडिया बायोफार्मा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और बायोफार्मा प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको इनोवेट इन इंडिया से हम कह रहे हैं ये दोनों जो चीजें हैं ये लिंक्ड अप है। नेक्स्ट देखिए, हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रवि शास्त्री, रवि शास्त्री हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम कौन? रवि शास्त्री। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, मलाला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th जुलाई, मलाला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th जुलाई। अब इनके बारे में और क्या रखना है यार, कि पहले तो ये नोबेल प्राइज लॉरिएट थी, नोबेल प्राइज लॉरिएट थी, 17 साल की उम्र में ही इन्हें मिला था नोबेल पीस प्राइज। अब वो नोबेल पीस प्राइज 17 साल में तो मिलता नहीं, मतलब ये यंगेस्ट थी। कहने का मतलब मैं आपको ये बता रही हूं, ये मलाला यूसुफजाई जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नोबेल प्राइज लॉरिएट यंगेस्ट मलाला यूसुफजाई, मलाला डे
12 जुलाई उनका बर्थडे। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेट टू सेट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कोऑपरेटिव बॉडी पोल्स। पोल होगा कोऑपरेटिव बॉडी के लिए, उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेट करने वाली स्टेट बन गई है राजस्थान। राजस्थान ने सेट किया है, राजस्थान ने सेट किया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पोल्स में लड़ने वाले हैं आप, तो आपके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेट किया है, तो कौन सा स्टेट? राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, जी लक्ष्मणन इज एसोसिएटेड विद। पहले ये देखिए कि हम रेस की बात कर रहे हैं, रनिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग स्प्रिंटर की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 5000 और 10,000, इनका नाम क्यों आ रहा है? पहले सुनिए इनका नाम क्यों आ रहा है। हम कह रहे हैं 5000 मीटर एंड 10,000 मीटर। 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों ही रनिंग के अंदर ये लेकर के आए हैं गोल्ड एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर 5000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों में ही गोल्ड लेके आए हैं ये जी लक्ष्मणन। नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। 5000 मीटर 10,000 मीटर दोनों में गोल्ड, तो रनिंग से एसोसिएटेड हैं ये जी लक्ष्मणन। टॉप 3 इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017, तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए, बड़ी बात है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस बार इंडिया 12 गोल्ड और 29 टोटल मेडल्स जीत करके नंबर 1 पे रहा। 12 गोल्ड, इंडिया नंबर 1। इंडिया को फॉलो करता हुआ, और उसके बाद बच्चों याद रखिए कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान, मैंने बोला इंडिया, चाइना और कजाकिस्तान, मैंने बताया ये 3 नेशंस हैं जो टॉप 3 है किसके अंदर? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमने पढ़ा था पहला पॉइंट, मालाबार ट्राइलैटरल एक्सरसाइज अमंग किसके बीच में है? मतलब इंडिया है, जापान है और यूएसए है। बे ऑफ बंगाल इज द प्लेस, नेवल एक्सरसाइज है ये। उसके बाद आपको बताया था यूनेस्को ने इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाई अहमदाबाद। हमने बोला खाल्तमा बाटुल्गा हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। फिर उसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेकिंग ऑफ अ लेजेंड बिदेश्वर पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल के हेड है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया का रैंक ऑन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 23rd है, फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर। और मैंने आपको बताया बनाने वाला कौन? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि यूएन की एक एजेंसी है। उसके बाद वेंकैया नायडू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ये मर्जर था 2 मिनिस्ट्रीज का। अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगी तो 3 दिन में रिपोर्ट करेंगे तो पैसे बच जाएंगे। बैंक पे करेगा 10 दिन के अंदर, वो वर्किंग डेज हैं, 10 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज में रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी सिर्फ दलित बच्चों के लिए जो हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट बनाएगा। उसके बाद बच्चों न्यू दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 होगा। हमने कहा इनोवेट इन इंडिया, ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? बायो फार्मा प्रोडक्शन से। रवि शास्त्री हेड कोच इंडियन क्रिकेट टीम के। 12 जुलाई मलाला डे, जो कि ये मलाला यूसुफजई जो कि यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि राजस्थान वो स्टेट जिसने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेट की है कोऑपरेटिव बॉडी पोल्स के लिए। 5000 मीटर और 10,000 मीटर में मैंने कहा जो रनर, हमने कहा रनिंग में गोल्ड लेकर के आए हैं, डी लक्ष्मणन नाम है इनका, गोल्ड लेके आए हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अगर टॉप 3 नेशंस देखेंगे तो इंडिया 12 गोल्ड 29 टोटल मेडल्स के साथ नंबर 1 पर, चाइना फॉलो करता हुआ 2nd नंबर पे और 3rd नंबर पर कजाकिस्तान। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू।